गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो 6 जून 2023 ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 6 जून 2023 को इसकी 39वीं वर्षगांठ मनाई गई। हाल ही में 6 जून 2023 को इसकी 39वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा हम आपको मैप में ले जाएंगे। मैप के माध्यम से आपको बताएंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके पीछे क्या कारण थे, तो थोड़ी समझिए। देखिए, यह भारत का हम मैप बना रहे हैं। तो आज़ादी से पहले, मतलब जब देश आज़ाद हुआ तब तो ये पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इसके पहले तो यह कुछ स्थिति ऐसी थी, इस तरह रही होगी, और यह सब मिला के पंजाब था, इस साइड पंजाब था। लेकिन 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जब देश का बंटवारा हो गया तो भारत का आकार कुछ ऐसा हो गया। अब भारत का आकार जब ऐसा हो गया तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देश का जन्म हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चौदह अगस्त की मध्य रात्रि को दो देश का ही नहीं बंटवारा हो रहा है, बल्कि पंजाब भी दो भागों में बंट गया। एक पाकिस्तान वाला पंजाब, एक हिंदुस्तान वाला पंजाब। यह तो आज़ादी के समय हुआ, देश बटा और पंजाब भी दो खंड में बटा। एक पाकिस्तान में चला गया पंजाब, एक हिंदुस्तान में चला गया पंजाब। अब देखिए, जब यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा और पंजाब भी दो भागों में बटा, तो कुछ लोग पाकिस्तान से और कुछ लोग हिंदुस्तान से भारत गए, यानी भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। कुछ लोग बीच में ही मार दिए गए। यह घटना जब हो गई तब देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद हुआ तो जो भारत वाला पाकिस्तान था, इसमें भी कुछ लोग पंजाब की मांग करने लगे। पंजाब के लिए मतलब अलग भाषा के आधार पर एक मांग करना शुरू कर दिए कि पंजाब भाषा के आधार पर होना चाहिए। एक पंजाबी जो हम बोलते हैं उनके लिए, एक गैर पंजाबियों के लिए। तो पंजाब का बंटवारा होना शुरू हुआ। अब पंजाब का जब बंटवारा होने लगा तो इसके लिए, हाँ यहाँ पर देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। अब पंजाब में भाषा के आधार पर राज्य की मांग होने लगी कि नहीं, भाषा के आधार पर होगा, एक पंजाबी भाषा, एक गैर पंजाबी भाषा। तो इसके लिए देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1956 में इसने प्रतिवेदन दिया और जो पंजाब भाषा के हिसाब मतलब आधार पर मांग रहे थे राज्य, उनका ही विरोध किया। पंजाब में उस समय अकाली दल था, वह भाषा के आधार पर पंजाब का मांग कर रहा था। तो अकाली दल का विरोध किया गया और जब अकाली दल का विरोध हुआ तो यह उग्र रूप धारण कर लिए। जो अकाली दल था यह उग्र रूप धारण किया। अतः 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा हिमाचल प्रदेश। तो जो पंजाब वाला हिस्सा था, एक पंजाब हुआ, दूसरा हरियाणा
और जो पंजाब का पर्वतीय क्षेत्र था उसको मतलब हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। तो 3 राज्य बन गए, कौन कौन? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अब राज्य का जब बंटवारा हो गया तो समस्या इसी जगह शांत नहीं हुई, समस्या और उग्र रूप धारण कर ली। क्यों? कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक आज भी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ मतलब राजधानी दोनों की है, यहाँ समस्या उत्पन्न हुई। दूसरा, नदी जल विवाद हुआ। नदी जल विवाद हुआ। जब यह समस्या होने लगी तो यहीं पर एक व्यक्ति का नाम भिंडरवाला, थोड़ा सा जो यह ऑपरेशन ब्लू स्टार है, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है भिंडरवाला, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। भिंडरवाला। पंजाब का बंटवारा हो गया 1966 में, एक पंजाब बना, हरियाणा बना, हिमाचल प्रदेश बना। बंटवारा के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ क्योंकि दोनों की राजधानी एक ही रह गई चंडीगढ़, और नदी जल विवाद हुआ। यहाँ पर एक भिंडरवाला नाम का व्यक्ति है जो पंजाब में समझिए उसका बहुत ही बोलबाला था। इसने एक बैठक की आनंदपुर साहिब नाम से, आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब में एक बैठक का आयोजन किया और एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव क्या था? पंजाब को कुछ स्पेशल अलग राज्य नाम देने के लिए मतलब बात किया। जो आनंदपुर साहिब है उसमें जो प्रस्ताव हो रहा है उसमें पंजाब को स्वायत्तता के लिए कुछ अलग मांग की जा रही है। इसी प्रस्ताव को इंदिरा गांधी खालिस्तान नाम दिया। जो प्रस्ताव हुआ मतलब पंजाब को अलग स्वायत्तता देने के लिए, उसको इंदिरा गांधी द्वारा खालिस्तान कहा गया। खालिस्तान देखिए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बीच में खालिस्तान की मांग होने लगी। इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को खालिस्तान नाम दिया और 1974 में पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। यह कर्फ्यू 1976 तक चलता रहा। 1976 तक चला, उसके बाद कर्फ्यू शांत हुआ। 1980 में पंजाब में चुनाव कराया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई। अब कांग्रेस पार्टी की पंजाब में हार हो रही है तो पंजाब में किसका बोलबाला चल रहा है? भिंडरवाला का। अब इसका जो बोलबाला इतना था कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, यहाँ आपको समझ में आएगा। जो पंजाब था इसके इस साइड एक है अमृतसर है। अमृतसर में एक मंदिर है स्वर्ण मंदिर। देखिए, यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी क्योंकि हम लोगों की ट्रैफिक तो है ऑपरेशन ब्लू स्टार, लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी हम इधर बता के आपको आए हैं। अब जब कांग्रेस की हार हो गई तो यहाँ पंजाब में बोलबाला किसका हुआ? भिंडरवाला का। भिंडरवाला जो था उसका मेन स्थान था स्वर्ण मंदिर। अब थोड़ी स्वर्ण मंदिर की कहानी आप समझ लीजिए। स्वर्ण मंदिर जो है, देखिए, शुरू में अकबर ने 500 बीघा जमीन, सिख गुरु अकबर ने 500 बीघा जमीन, चौथे क्रम के सिख गुरु थे जिनका नाम था रामदास। चौथे नंबर के जो सिख गुरु हैं जिनका नाम है मतलब कि रामदास, उनको 500 बीघा ज़मीन दिया। इस 500 बीघा ज़मीन में इन्होंने एक बड़ा सा तालाब बनवाया और तालाब के बीच में एक मंदिर बनवाया। मंदिर का नाम था हरि मंदिर।
अब जो यह हरि मंदिर है, इस मंदिर को रणजीत सिंह द्वारा सोने की परत चढ़ा दी गई, सोने की परत चढ़ा दी गई हरि मंदिर पर। अब यह हो गया स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। अब देखिए यह जो स्वर्ण मंदिर है, इसमें बोलबाला किसका हुआ? भिंडरवाला का। भिंडरवाला इस स्वर्ण मंदिर में जाके बैठकी करने लगा, वहाँ पर अनेक प्रकार के खतरनाक से खतरनाक हथियार रखने लगा। अब जब यह हथियार यह रखा तो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के इस मंदिर को घेर लिया गया। जब यह मंदिर को घेर लिया गया तो इसमें जो आतंकवादी संगठन के लोग बैठे थे, उनके पास बहुत ही अत्याधुनिक किस्म के हथियार थे, जो सेना और इनके बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। युद्ध इतनी भयावह था कि अंत में भारतीय सेना को टैंक लेके इस मंदिर में घुसना पड़ा और टैंक द्वारा इस मंदिर पर वार किया गया, जिससे यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर क्षतिग्रस्त तो हुआ, उसी के साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब थी, गुरु ग्रंथ साहिब किताब जो सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब थी, इस युद्ध में गोली बारूद के बीच यह भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे सिख भारत सरकार की आलोचना करने लगे। इसी के चलते 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षक द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो इंदिरा गांधी की यहाँ पर हत्या हो रही है 1984 में। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। कहानी समझ में आ गई होगी। देखिए, हम ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 6 जून 2023 को इसकी 39वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये क्या था? इसका संबंध अमृतसर से है, क्योंकि अमृतसर में एक सोने का मंदिर है। तो जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, इस मंदिर के बारे में हम आपको बताएं कि अकबर ने 500 बीघा ज़मीन सिख गुरु जो चौथे क्रम के थे रामदास, उनको दिया। रामदास ने उस ज़मीन पर एक तालाब बनवाया, उस तालाब के बीच में एक मंदिर बनवाया, उस मंदिर का नाम रखा हरि मंदिर। लेकिन उसके बाद जब रणजीत सिंह हुए तो उस हरि मंदिर पर जो था सोने की परत चढ़वा दिए। अब यह हरि मंदिर स्वर्ण मंदिर हो गया। इसी स्वर्ण मंदिर में हम बताए थे कि जो भिंडरवाला है उसका बोलबाला हो गया, क्योंकि जब पंजाब में कांग्रेस चुनाव हार गई तो पंजाब में भिंडरवाला का बोलबाला हो गया। अब जो भिंडरवाला है, पंजाब में जो स्वर्ण मंदिर है उसमें गोला बारूद, यहाँ तक कि इसके छावनी बना दिया, इतना हथियार इसके अंदर रखवा दिया कि पूछिए मत। और जब भारत सरकार को पता चला तो इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलाकर इसको चारों तरफ से सेना द्वारा घिरवा ली, और इस युद्ध में गोला बारूद में यह मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया। और सिखों की जो किताब है गुरु ग्रंथ साहिब किताब, यह भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस किताब को क्षतिग्रस्त होने से सिखों ने भारत सरकार की आलोचना की और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उन्हीं के सिख अंगरक्षक द्वारा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो देखिए, उग्रता का कारण क्या था कि पंजाब में भिंडरवाला का इतना बोलबाला था कि बस जला दी गई, यहाँ तक कि डीआईजी को स्वर्ण मंदिर के सीढ़ी पर गोली मार दिया गया, उसके शव को उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब इतना आप समझ लीजिए कि इसका कितना बोलबाला था। तो इसका अंत ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर किया गया और स्वर्ण मंदिर को इनके चंगुल से मुक्त कराया गया। हमको लग रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, ये आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।